प्यारे लोगों, जितिया के बारे में मैं एक कथा सुना रहा हूँ। ये जो जितिया का 14/9/2025 को है, इसी के बारे में एक कथा बता रहा हूँ। प्यारे बंधु, एक गांव में एक भाई एक बहन रहते थे। बहन बहुत गरीब थी, भाई धनी था। तो हर साल बहन भाई के घर अपना जितिया का त्यौहार मनाने जाती थी, क्योंकि बहन इतना गरीब थी कि वो पूजा पाठ का सामग्री सामान फल फूल वगैरह नहीं खरीद पाती थी। वो भाई के घर चली जाती थी। जब जितिया आता था तो भाई के घर चली जाती थी। एक बार भाई जी के घर गई, 2 बार गई, 3 बार गई, तब तक उनके 3 बच्चे पैदा हो गए। फिर भी अपने भाई के घर जितिया को जाती थी और जितिया माँ का व्रत रखती थी और उसका भाई जी उसको बहुत मानता था। एक दिन क्या हुआ कि वो बहन जितिया का व्रत थी, अपना भाई से पूरा बोली, भाई पूरा सामग्री सामान ले आ दो, मैं माँ का पूजा करने जाऊंगी। जो ही बहन जितिया माँ के पंडाल में जाती है, वहाँ पर इधर इसका छोटा सा तीसरा बच्चा छोटा होता है, 6 महीने का होता है, रोने लगता है। उधर बहन पूजा के लिए गई है, इसकी भाभी जो है बच्चे को पटक देती है, चुप कराती है, नहीं मानता। अरे पता नहीं कहाँ चली गई, बच्चे को यहाँ छोड़ के चली गई, अपना घर छोड़ के यहाँ आई है, बच्चे को छोड़ के चली गई। तो प्यारे दोस्तों, बच्चे को पटक देती है, मर जाता है और फिर उसे बोरे में कस के बांध देती है और जहाँ सोती है वहीं पर रख देती है। इसी तरह दूसरे बच्चे को भी पटक देती है, तीसरे को भी, तीनों बच्चे को उसको मार देती है और बोरे में कस के जहाँ सोती है वहीं को भर देती है, मार देती है। अब वो पूजा करके बहन जब अपने घर आती है तो देखती है कि बच्चे को खोजती है, अपने बच्चे को, तो बच्चे एक भी नहीं, छोटू मजलका बड़ा कोई बच्चा नहीं मिलता है। तब बेचारी बहन सोचती कि आगे बच्चे कहाँ गए हमारे, पूछती है भाभी हमारे बच्चे कहाँ गए हैं। तो कहती है अरे तुम्हारे आदमी आए थे, बिना पूछे आ गई थी, तुम ऐसे ऐसे बच्चे को उठा ले गए, झूठ बोल रही थी, जबकि भाभी ने बच्चे को जान से मार दिया था। अब वो भक्त थी, सच्ची भक्त रही जितिया माँ की। अब जितिया बाबा के भेष में उसके आदमी ने आया उसके पास और बच्चे को बोला कि बच्चे तो वहाँ है। बच्चे को जाती है, बोरी खोलती है तो उसमें बच्चा पाला हुआ मिलता है और बच्चे को लेके इधर आती है, सामने घर के बाहर आती है और जितिया बाबा के पति के रूप में वहाँ पर अपना रोल अदा करते हैं और बच्चे को लेकर वो अपने घर चली जाती है। और जितिया बाबा ने सोचा कि हमको इसके आदमी है नहीं, इसका आदमी तो घर है, लेकिन रास्ते में जब ले जाते समय जितिया बाबा ने अपना अंतर्ध्यान हो गए और अपने दिव्य दृष्टि से उसके पति को साथ में ले लिया और घर चले गई और बोली कि आज के बाद हम कभी भाभी भैया के यहाँ नहीं जाएंगे, जो नमक रोटी होगा उसी में अपना खा के गुजारा कर लेंगे। उसके बाद इधर उसके भाभी को कोई औलाद नहीं था, एक भी औलाद नहीं था। जीवन भर वह प्राण ही बिना बच्चे की रह गई। प्यारे बंधुओं, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जितिया माँ में बहुत शक्ति हो। जैसे कहते हैं अगर कोई बच जाता है कहीं से तो कहते हैं कि खड़ा जितिया तोहार माई पूजे रही। ये जितिया का व्रत बहुत कठिन का व्रत है। प्यारे बंधुओं, इस कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग से नमस्कार।